नमस्कार दोस्तों, मैं कृत कुमार वर्मा एंड शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रीजनिंग का चैप्टर देखते हैं, कौन कौन सा चैप्टर इसमें आता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो देखिए कैलेंडर। सबसे पहले हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा में आता है वर्णमाला, जिसको अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। तीसरा कोडिंग डिकोडिंग। चौथा दिशा और दूरी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। पांचवा में तो रक्त संबंध पढ़ेंगे, जिसको ब्लड रिलेशन बोलते हैं। अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। उसके बाद आता है पदानुक्रम, इसको इंग्लिश में रैंकिंग बोला जाता है। पदों का व्यवस्थीकरण, सीटिंग अरेंजमेंट, असमानता इनइक्वालिटी, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, पासा, समय और घड़ी, इनपुट आउटपुट और रेखीय व्याख्या, समीकरण पर आधारित प्रश्न, संख्या पर आधारित प्रश्न, पहेली, क्विज टेबल, श्रेणी क्रम, गणितीय संगणनाएं, वर्गीकरण, सादृश्य परीक्षा, घन, नया निगमन, सिलोजिज्म। सिलोजिज्म हम लोग सबसे टफ बोला जाता है, सिलोजिज्म है। इसको हम लोग बहुत गहराई से पढ़ेंगे, उसको बेसिक से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से, ताकि इससे कोई प्रश्न पूछेगा उससे हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। अब निर्णय संबंधित, डिसीजन मेकिंग, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और पूर्वानुमान, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, चित्र गणना। चित्र गणना बोला जाता है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि त्रिभुज दिया रहता है, कोई भी क्वेश्चन में त्रिभुज देता है या चतुर्भुज वर्ग दे देगा या आयत दे देगा। उसमें बोलेगा कि इसका कितना त्रिभुज है या कितना आयत है या इसमें कितना वर्ग है। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग से अधिकांश बोले तो अधिकतर एक क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कैलेंडर। ये मेरा हो गया सिलेबस। सिलेबस सबसे पहले आप लोग सिलेबस अपने कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा, छाप लीजिएगा, और सीरियल वाइज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कैलेंडर, वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, इसी तरह हम लोग सीरियल वाइज पढ़ेंगे। कहीं बीच में कोई डिस्टेंस नहीं रहेगा कि पहले इसके बाद ये चैप्टर आगे से। चैप्टर वाइज हम लोग सीरियल क्रम में पढ़ेंगे। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष कहते किसे है? साधारण वर्ष हम उसे कहते हैं जो 4 से विभक्त ना हो, उसे हम साधारण वर्ष कहते हैं। और लीप वर्ष जो 4 से डिविजिबल हो, 4 से जितना भी कटेगा वो सब लीप वर्ष कहलाता है, और 4 से नहीं कटने वाला साधारण वर्ष कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। देख लीजिए इसका एग्जाम्पल। 1997, 2003, 1999, 2007, यानी जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है वो मेरा साधारण वर्ष कहलाता है, और जो 4 से डिविजिबल होता है वह लीप वर्ष कहलाता है। अब आगे देखते हैं साधारण शताब्दी वर्ष है। ऐसे शताब्दी वर्ष है जो 400 से विभक्त ना हो। 400 से देखना है, यहाँ इसमें था कि 4 से होता है, इसमें है कि 400 से, दोनों में डिफरेंट है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1700, 2100, 2200, 2100। ऐसे साधारण वर्ष शताब्दी वर्ष जो 400 से विभक्त ना हो वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है, और ऐसे साधारण शताब्दी वर्ष जो 400 से डिविजिबल होता है वह साधारण लीप वर्ष कहलाता है। इसका एग्जांपल देखें। लीप शताब्दी वर्ष में 400 से डिविजिबल होता है, जबकि साधारण लीप शताब्दी वर्ष में 400 से डिविजिबल नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। इसमें वर्ष का पहला दिन, साधारण वर्ष में वर्ष का पहला एवं आखिरी दिन समान रहता है। जैसे हम लोग बोलेंगे तो 1 जनवरी 2009 को ट्यूसडे था, तो 31 दिसंबर 2009 को भी ट्यूसडे ही रहेगा, यानी वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन समान रहता है। इसमें नो चेंजिंग होता है साधारण वर्ष में। और वही जब लीप वर्ष बोलेंगे तो उसमें 1 दिन का डिफरेंस होता है। जैसे हम बोल देंगे कि 1 जनवरी 2008 को मंडे था, यानी सोमवार, तो 31 दिसंबर 2008 को मंगलवार होगा, यानी लीप वर्ष 366 दिन का होता है, इसलिए इसमें 1 दिन का इंक्रीजिंग होता है। किसी भी दिन निकालने के लिए 7 या 7 के मल्टीपल करने पर वही दिन प्राप्त होता है जो दिन हम लोग जिस दिन से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग मान के चलिए 1 तारीख को रविवार है, तो 1 में हम 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। फिर 8 आ गया, 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को भी रविवार आएगा। इसी तरह लिखे क्या है, किसी भी दिन में 7 या 7 के मल्टीपल जोड़ने या घटाने पर सेम डे प्राप्त होता है, मतलब वही दिन प्राप्त होता है। जैसे हम यहाँ 15 लिख लिए हैं, तो 15 में हम 7 घटा देंगे तो देखिए 8 तारीख को फिर से मेरा रविवार दिन प्राप्त हो जाएगा। अब होता है किसी वर्ष के मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, यानी मेरा 6 महीना ऐसा है जो 31 दिन का होता है, और 5 महीना 30 दिन का, एक फरवरी ऐसा महीना है जो 28 या 29 दिन का होता है। फरवरी जब लीप वर्ष रहता है तो 29 दिन का होता है, और जब जनरल वर्ष रहता है तो वह 28 दिन का होता है। अब साधारण वर्ष का फरवरी और मार्च माह का दिन और तारीख समान होता है। जैसे बोलेगा साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष जैसे 2011 में साधारण वर्ष है, 2011 के जगह 2003 भी ले लेंगे, मतलब जो साधारण वर्ष कहलाता है उसका फरवरी महीना का और मार्च महीना का दिन और तारीख सेम रहेगा। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन अतिरिक्त होता है, जबकि लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, यानी कि अपने पिछले वर्ष की तुलना 2 दिन बढ़ जाता है लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में अपने पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखा जाए, 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे है, 1 जनवरी 2010 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2011 को जैसे यहाँ 10 से 11 आ गया, मतलब 1 वर्ष की बढ़ोतरी हुई, तो हम बोले थे कि साधारण वर्ष में 1 दिन की बढ़ोतरी होती है, तो यहाँ शुक्रवार से शनिवार हो गया, और यहाँ 10 से 11, तो पिछले वर्ष की तुलना में 1 दिन के बढ़ गया। अब लीप वर्ष में 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है, अपने पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन की बढ़ोतरी होता है। जैसे 11 मार्च 2011, ये यहाँ शुक्रवार है, तो 11 मार्च 2012 को रविवार हो जाएगा, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में 2 दिन की बढ़ोतरी होती है लीप वर्ष में, और साधारण वर्ष में 1 वर्ष की, क्योंकि उसमें 365 दिन ही होता है और लीप वर्ष 366 दिन होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, और लीप वर्ष में 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। किसी भी तारीख का दिन निकालने के लिए उसका हमको टेबल याद रखना पड़ता है कि कौन सा तारीख का कौन सा दिन, किस तारीख को कौन सा दिन था। तो हम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो सैटरडे का सबसे पहले कोड याद रखना पड़ता है। हर दिन का कोड अलग अलग होता है, जब तक मेरा कोड, दिन का कोड अलग होता है, माह का कोड अलग होता है, तो दिन का कोड हम याद रखते हैं। दिन का कोड होता है कैसे,
तो सैटरडे मतलब शनिवार का दिन 0 से यानी 0 दिन, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। यानी शनिवार को हम 0 से कोड देते हैं, रविवार को 1 से डिनोट करते हैं, 1 कोड दिया जाता है, सोमवार को 2 से, मंगलवार को 3 से, बुधवार को 4 से, बृहस्पतिवार को 5 से और शुक्रवार को 6 से। तो ये मेरा दिन का कोड हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे महीना का कोड। तो महीना का कोड साधारण वर्ष के लिए अलग होता है और लीप वर्ष के लिए अलग होता है। साधारण वर्ष में पहले देखते हैं जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, जनवरी 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6। हम लोग ईयर का मतलब बोले तो वर्ष का जनवरी से दिसंबर तक इसका जो कोड है इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ये मेरा अपना ट्रिक है, हर कोई अपना अपना ट्रिक याद रख सकता है। चौदह 40, 250, 361, 46। 3 या 4 बार मेरे साथ बोलिए। 14, 40, 250, 361, 46। 14, 40, 250, 361, 46। ये हो गया मेरा महीना का कोड। लीप वर्ष में इसका 0 और सिर्फ फरवरी का 3 होता है। लीप वर्ष का कोड सिर्फ फरवरी का 3 होता है, अन्यथा इस सब का मतलब कि बाद बाकी मार्च से दिसंबर तक किसी का कुछ नहीं होता है। साधारण वर्ष का याद रखना है 14, 40, 250, 361, 46। 14, 40, 250, 361, 46। शताब्दी वर्ष का कोड हम लोग याद करते हैं। 1200 का कितना होता है, 1300 का। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 2002, 5 नवंबर 1995 का कौन सा दिन था। तो सब हम लोग को सबसे पहले दिन का टेबल याद रखना होगा कि 5, जैसे रविवार को कौन सा दिन है, 5 नवंबर 2003 को। तो रविवार का याद रखना होगा कि उसका कौन कोड है, कितना उसका कोड होता है। फिर महीना कोड याद रखना पड़ता है, फिर शताब्दी कोड याद रखना पड़ता है। तो हम लोग डे का टेबल और महीना का टेबल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शताब्दी का टेबल। तो यहाँ देखते हैं 1200 का 6 होता है, 1300 का 4, 1400 का 2, 1500 का 0। हम लोग को याद रखने के लिए अपने कॉन्सेप्ट्स के माध्यम अपने दिमाग में ये चीज घुसा लीजिए कि 1500 मतलब 1200 से इसमें 2 का डिफरेंस रहेगा। कितना का डिफरेंस रहेगा? 2 का। जैसे आगे देखेंगे 1600 का, तो इसमें 4 जोड़ देंगे, फिर इसका 6 हो जाएगा। 1700 का 13 में 4 जोड़ देंगे तो इसका 4 हो जाएगा, 17 आ जाता है। 13 में 4 जोड़ने से 17, फिर इसका 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखते हैं 1800, 1900, 2000। अभी तक क्वेश्चन 1900 या 1895 या 1995 या 1997 या 2005 या 2010 या 2021, इससे ज्यादा मतलब हट के पूछ भी नहीं सकता, ना होता ही है। अभी तो 1800 के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1400 का होता है 2, तो 14 में हम 4 जोड़ देंगे तो
तो 18 होगा, तो यहाँ 1800 का भी 2 हो जाएगा। अब देखते हैं 1900 का। तो हम 19 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15। तो 15 का होता कितना है? देख लीजिए यहाँ 0, तो 19 का भी 0 हो जाएगा। अब आता है 20। तो 20 में कितना घटाएंगे कि 6 आएगा। तो 4 घटाने पर मेरा 16 प्राप्त होता है। तो 1600 के लिए 6 कोड होता है। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं उससे किसी तरह का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके लिखिएगा कि हमें इस सेक्शन में या इस क्वेश्चन में हमको डाउट हुआ। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल वर्मा एंड शर्मा क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक लगे तो, अन्यथा नहीं कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।